कहानी शुरू होती है केल्सी डेवियस नाम की एक युवा लड़की से, जो अपने रहस्यमय अनुभवों और अलौकिक घटनाओं की ओर आकर्षित होती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी सुनसान सुरंग में जाने का फैसला किया। वह सुरंग सुनने में ही डरावनी थी और कहा जाता था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। जैसे ही केल्सी और उसके दोस्त सुरंग में दाखिल हुए, उन्होंने महसूस किया कि माहौल अजीब और भारी था। हवा ठंडी थी और दीवारों पर कुछ अजीब अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं। हर कदम के साथ उनके अंदर डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सुरंग के बीच में पहुंचते ही केल्सी को अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। अचानक उसकी आवाज बदल गई और वह अजीब अजीब बातें करने लगी, जैसे कोई और उससे बोल रहा हो। उसके दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। किसी ने कहा था कि यह सुरंग एक डेमन के वश में है और वह आत्माओं को कैद कर लेता है। केल्सी का व्यवहार धीरे धीरे और भी खतरनाक होता गया। उसने गहरी गूंजती हुई आवाज में बात करना शुरू कर दिया और सुरंग की दीवारों पर अजीब संकेत बनाने लगी। डर से कांपते हुए उसके दोस्तों ने उसे सुरंग से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी और शक्तिशाली लग रही थी, जैसे वह अब केल्सी नहीं रही। एक स्थानीय पंडित की मदद से उन्होंने केल्सी पर एक अनुष्ठान किया। डेमन ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार वह काबू में आ गया और केल्सी ने खुद को मुक्त महसूस किया। इस घटना के बाद केल्सी ने खुद को ऐसी जगहों से दूर रखने का फैसला किया, लेकिन सुरंग आज भी वैसी ही है और कहा जाता है कि जो भी वहां जाता है उसे उस डेमन की दहशत का सामना करना पड़ता है। हालांकि केल्सी डेवियस डेमन से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उस घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह अब एक सामान्य लड़की नहीं रही। उसने महसूस किया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जो उस डेमन से जुड़े अनुभव के बाद विकसित हुई थीं। कुछ महीनों बाद केल्सी ने उन शक्तियों का इस्तेमाल अलौकिक रहस्यों को सुलझाने और दूसरों की मदद करने के लिए करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि सुरंग में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। एक दिन उसे एक सपना आया। सपने में उसने उस सुरंग को देखा जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसे महसूस हुआ कि वह डेमन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि केवल कमजोर हुआ है। अगर उसे पूरी तरह से रोका नहीं गया तो वह किसी और को अपने कब्जे में ले सकता है। केल्सी ने अपने पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। हालांकि वे सभी डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। इस बार वे और भी तैयार थे। उन्होंने एक विशेषज्ञ टीम को साथ लिया, जिसमें एक पंडित, एक अलौकिक विशेषज्ञ और एक मनोवैज्ञानिक शामिल थे। सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में उन्होंने एक बड़ा पत्थर देखा, जिस पर अजीब संकेत खुदे हुए थे। पंडित ने बताया कि यही वह जगह है जहां डेमन की आत्मा कैद है। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, सुरंग में भयानक घटनाएं होने लगी। तेज हवाएं चलने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरी सुरंग हिल रही हो। डेमन ने केल्सी को फिर से वश में करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह तैयार थी। उसने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डेमन का सामना किया। पंडित ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और पूरे माहौल में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। आखिरकार डेमन की ताकत टूट गई और वह एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। सुरंग अचानक शांत हो गई। सभी ने राहत की सांस ली। सुरंग से बाहर आने के बाद केल्सी और उसकी टीम ने इसे बंद करने का फैसला किया, ताकि कोई और वहां न जा सके। लेकिन केल्सी जानती थी कि दुनिया में ऐसे और भी कई डरावने स्थान हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। अब वह एक मिशन पर थी, ऐसे स्थानों को खोजने और उन्हें सुरक्षित बनाने का। लेकिन सुरंग की वह रात और डेमन की आवाजें हमेशा उसकी यादों में ताजा रहेंगी।